नमस्कार प्रिय बच्चों, हम मिठाई वाला कहानी पढ़ चुके हैं। अब हम उसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था। हमें पता है कि वह अपने बच्चों की याद से, कहें कि उसकी याद मिटाने के लिए या बच्चों में ही अपने बच्चों की झलक पाने के लिए आता था। तो देखिए, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें इसलिए बेचता था क्योंकि वह बच्चों का सानिध्य प्राप्त करना चाहता था। उसके बच्चों एवं पत्नी की मृत्यु असमय हो गई थी। वह अपने बच्चों की झलक इस गली में बच्चों में देखता था, इसलिए वह बच्चों की रुचि की चीज़ें बेचा करता था। वह बदल बदल कर बच्चों की चीज़ें लाया करता था, इसलिए उसके आते ही बच्चे भी उसे घेर लिया करते थे। वह बच्चों की फरमाइशें पूरी करता रहता था। वह कई महीनों बाद आता क्योंकि उसे पैसों का कोई लालच नहीं था। इसके अलावा वह इन चीज़ों को तैयार करवाता था और बच्चों में के उत्सुकता को बनाए रखना चाहता था। दूसरा प्रश्न, मिठाई वाले में वह कौन से गुण हैं जिनके कारण बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। देखिए, वो जिस तरह से आवाज़ लगाता था, जिस तरह से अपने सामान को बेचता था, वो सभी चीज़ें हमें यहाँ लिखनी हैं। मिठाई वाले का मधुर आवाज़ में गा गा कर अपनी चीज़ों की विशेषताएं बताना, बच्चों की मनपसंद चीज़ें लाना, कम दाम में बेचना, बच्चों से अपनत्व दर्शाना आदि ऐसी विशेषताएं थी, बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। अब देखिए, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मूल्य वाला विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष में समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं। जैसा बेटा हम लोग बाजार जाते हैं और किस तरह से हम मोल भाव करते हैं, वही हमें यहाँ बताना है, जैसा विजय बाबू ने मूल्य वाले से किया। विजय बाबू एक ग्राहक थे जबकि मूल्य वाला एक विक्रेता। दोनों मोल भाव के लिए अपने अपने तर्क दिए। विजय बाबू ने अपने पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि फेरी वाले की झूठ बोलने की आदत होती है, देते हैं सभी को दो दो पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर लाद रहे हो। इसके विपरीत मूल्य वाले ने क्या तर्क रखा, देखिए, कि ग्राहक को वस्तुओं की लागत का पता नहीं होता। उसका दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर वस्तु क्यों न बेचे, पर ग्राहक समझता यही है कि दुकानदार उन्हें लूट रहा है, जैसा कि आमतौर पे होता है। चतुर्थ प्रश्न देखिए, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया थी। हमने देखा कि बच्चे जहाँ भी होते थे दौड़े चले आते थे, है ना। किसी के कपड़े निकल रहे हैं, किसी के हाथ से सामान छूट रहा है, किसी का जो है कोई लुढ़क गया है, गिर गया है, लेकिन वो चले आते थे। तो देखिए, खिलौने वाले के आने पर बच्चे खुश हो जाते थे, बच्चे अति उत्साहित हो जाते थे। उन्हें खेलकूद भूलकर अपने सामान, जूते चप्पल आदि का ध्यान नहीं रहता। वे अपने अपने घर से पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लग जाते और खिलौने वाले उन्हें मनचाहा खिलौना देता तो बच्चे लेकर खुश होते। बच्चे खुशी से झूम उठते थे। अगला देखिए, रोहिणी वाले को मुरली वाले के स्वर में खिलौने वाले के स्वर का स्मरण क्यों हो आया। क्योंकि हमने देखा कि रोहिणी जो है उसकी आवाज़ पे ध्यान देती थी और वो उसी तरह से, जैसे पहले खिलौने बेच रहा है, फिर मुरली बेच रहा है, फिर मिठाई बेच रहा है, तीनों ही बड़ी मधुर स्वर में और एक ही तरह से आवाज़ देता था। तो देखिए, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर में खिलौने वाले के स्वर का स्मरण इसलिए हो आया कि खिलौने वाले की तरह ही उसकी आवाज़ जानी पहचानी थी। खिलौने वाला भी इसी प्रकार मधुर स्वर में गाकर खिलौने बेचा करता था। मुरली वाला ठीक उसी तरह से मीठे स्वर में गाकर मुरलियाँ बेचा करता था। छठा देखिए, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया और उसने अपने व्यवसायों को अपनाने का कारण बताया। हमें पता है कि रोहिणी ने पूछा था। तो देखिए, रोहिणी की बात सुनकर के मिठाई वाला भावुक हो गया और इस पर उसने बताया कि वह एक नगर का प्रतिष्ठित व्यापारी है, मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी है, स्त्री थी, छोटे बच्चे थे, और बताया कि उसका वो सोने का संसार था, सुख के सभी साधन थे, स्त्री और छोटे बच्चे भी थे। ईश्वर की लीला ने सभी को ले लिया और व्यवसाय को अपनाने का कारण बताया कि इसके माध्यम से खोए बच्चों को खोजने निकला हूँ। इन हंसते कूदते उछलते इटलाते बच्चों में अपने बच्चों की झलक होगी। इन वस्तुओं को बच्चों में बेचकर संतोष का अनुभव करता हूँ। बच्चों के चेहरे की खुशी देखकर उसे असीम संतोष मिलता है। देखिए, अब इस बार पैसे नहीं लूँगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा। हमें पता है कि उसने अपने बारे में बताया तो शायद उसको थोड़ा भावुक हो गया। देखिए, मिठाई वाले ने जीवन के रहस्य कोई नहीं जानता था, लेकिन जब उसने अपने जीवन की सारी गाथा दादी और रोहिणी को बताई, उस समय रोहिणी के जो छोटे छोटे बच्चे चुन्नू मुन्नू आकर मिठाई मांगते हैं तो वो पुड़ियाँ दे देता है और
इस बार पैसे नहीं लेगा, ये दर्शाता है कि उसका मन भर आया था और ये बच्चे उसे अपने ही लगे। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्न अभ्यास को पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।